Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video we discuss about Bronsted-Lowry concept for acids and base. In previous lecture we discuss about Arrhenius concept. Arrhenius concept में हमने समझा था कि कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा वो एसिड होता है और जो भी कंपाउंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है वो बेस बोला जाता है। उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऐसे जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव रिलीज़ नहीं करते पर फिर भी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए, लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट लाया गया। जैसे कि NH3 अमोनिया होता है, ये जो क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करता बल्कि H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है। इसके पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी नहीं है, तो आरएनएस के हिसाब से ये बेस नहीं होना चाहिए, पर NH3 एक्चुअल में बेसिक कंपाउंड होता है। तो ये जो NH3 बेसिक कंपाउंड है इसके बारे में जो डाउट हैं वो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लियर हुए। तो अब ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स हैं हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। मींस जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, खुद से हटा देगा, उसको हम एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लें, अगर HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा। और नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो वो H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा और नाइट्रेट आयन अलग बनेगा। तो ये इस तरह से एसिड हो गए। और जो बेस की डेफिनेशन है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो थोड़ी डिफरेंट है आरएनएस से। वो कैसे कि जो बेस है हम उस मॉलिक्यूल को या आयन को बोलेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर क्या फ़र्क है? आरएनएस कॉन्सेप्ट में बेस वो कंपाउंड होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है, पर इस कॉन्सेप्ट में, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में, बेस वो कंपाउंड है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव, इसको अगर वाटर के अंदर मिलाएं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो वो क्या करेगा? H पॉजिटिव गेन कर लेगा H3O पॉजिटिव कंपाउंड से, तो ये बना लेगा एसिटिक एसिड। और फिर जो OH नेगेटिव है, H3O पॉजिटिव है, यहाँ OH नेगेटिव क्या है? एक बेसिक कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा? H3O पॉजिटिव का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे वाटर के। और अब NH3 की बात, NH3 बेसिक कंपाउंड कैसे है? उसको फिर एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डिज़ोल्व करें NH3 को, तो उसमें क्या देखा गया? NH3 ने H पॉजिटिव गेन कर लिया और कन्वर्ट हो गया खुद अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव में। तो इस तरह से हम पता लगा पाए ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस का। जो एक चीज़ और है इसमें कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बेस की, वो डिपेंड करती है कि जो बॉन्ड है, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव आयन कितना स्ट्रोंगली पकड़ा हुआ है, मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रोंग है। तो जितना स्ट्रोंग बॉन्ड बनेगा वो कंपाउंड उतना ही स्ट्रोंग बेस बोला जाएगा। जैसे कि NH3 है वो स्ट्रोंग बेस बोला जाता है क्योंकि वो जो है H पॉजिटिव है अमोनियम आयन बनाने के लिए वो बहुत अच्छे से ग्रैब करके रखता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी बनता है। वो कैसे? जब हम किसी एसिड और एक बेस की रिएक्शन करवा देते हैं आपस में, तो उनके कोरेस्पोंडिंग कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बन जाते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि HCl कोई एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा ये। तो ये जब आयन में बना HCl, यहाँ पर खुद तो एसिडिक है, अब इसने प्रोटॉन बनाया और Cl नेगेटिव, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। बेसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ये बहुत जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है बहुत जल्दी वो बेस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा फॉर HCl, मतलब HCl से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह से एसिड और बेस का एक रिलेशनशिप बन जाता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब अगर हम और एग्जांपल कंसिडर करें कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का सिस्टम समझने के लिए, तो अगर HCl की रिएक्शन हम H2O से करवाएं, मतलब HCl को एक तरह से हम पानी में डिज़ोल्व करें, तो HCl तो एसिड है
और वाटर क्या करेगा, H2O यहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा। और जो कंपाउंड बनेंगे अब HCl क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा और वो H पॉजिटिव जो है वो H2O ग्रैब कर लेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल बना लेगा और Cl नेगेटिव हमें अलग से मिला। तो जो HCl एसिड था, H2O बेस था, अब प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिला, H3O पॉजिटिव, हमें क्या मिल गया, एक बेस कंजुगेट एसिड, और HCl नेगेटिव हमें मिल गया कंजुगेट बेस। H3O पॉजिटिव की अब क्या टेंडेंसी है, H पॉजिटिव रिलीज़ करने की, तो वो हमें कंजुगेटेड एसिड मिल गया, और Cl नेगेटिव कंजुगेटेड बेस, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। अब दूसरा एग्जांपल, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव को वाटर में डिसॉल्व करें तो NH4 पॉजिटिव पर एक हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा है प्रोटॉन, तो ये जब डिसॉल्व करेगा तो अपना H पॉजिटिव हटा देगा। तो जो कंपाउंड H पॉजिटिव रिमूव करता है ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो बेसिक एसिडिक हुआ, NH4 पॉजिटिव यहाँ एसिडिक है, और वो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल के पास, तो वो बना लेगा H3O पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में। तो हमें जो NH4 पॉजिटिव एसिडिक कंपाउंड था वो दूसरी साइड NH3 बना, उसने क्या बनाया, कंजुगेट बेस NH3 अमोनिया, और जो H2O यहाँ पर बेस की तरह वर्क कर रहा था वो प्रोडक्ट साइड में H3O पॉजिटिव में क्या हो गया, कंजुगेट एसिड, क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव रिलीज़ करने की टेंडेंसी रही। और इसी तरह से हम नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल देखें, H2O, तो नाइट्रिक एसिड से हम H पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे तो वो हो गया यहाँ पर एसिड, और प्रोडक्ट साइड में हमें NO3 नाइट्रेट आयन मिला, तो वो वहाँ बन गया कंजुगेट बेस, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है अब, H पॉजिटिव ग्रैब करने की। और जो H2O का मॉलिक्यूल है वो बेस की तरह वर्क कर रहा था, अदर साइड में जाकर के H3O पॉजिटिव हो गया। H3O पॉजिटिव में क्या हुआ, वो बन गया कंजुगेट एसिड। अगर वीक एसिड का एग्जांपल कंसिडर करें, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड होता है, इसको अगर हम H2O में डिसॉल्व करेंगे तो H2O वर्क करेगा एज बेस, जो हमें प्रोडक्ट साइड मिलेंगे वो होगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड HCH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन। जो एसिटिक एसिड है वो तो हो गया वीक एसिड, और हमें दूसरी तरफ H3O पॉजिटिव मिला, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि H3O पॉजिटिव बहुत जल्दी रिडीली रिड्यूस कर अपने आप को रिलीज़ कर देता है H पॉजिटिव की फॉर्म में। और जो दूसरी साइड हमें क्या मिला, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन, ये बेसिक नेचर का है, पर एसिटेट आयन एक वीक बेस होता है, और जो रिएक्टेंट साइड में H2O है वो बेस है, पर वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस चीज़ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो जो उनके कंजुगेट बेस और एसिड बनते हैं वो वीक बनते हैं, और अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हर एसिड का कंजुगेट बेस बनेगा और हर बेस का कंजुगेट एसिड बनेगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके जो वीक कंजुगेट बेस बनेंगे, और जो वीक एसिड्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेसिस बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड-लोरी। पिछली रिएक्शंस में हमने देखा कि जो H2O का मॉलिक्यूल है वो बेसिक कंपाउंड है, पर जो H2O है वो सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, ये इस तरीके से एम्फोट्रिक नेचर शो करता है। एम्फोट्रिक नेचर क्या होता है, जो डुअल बिहेवियर शो कर लेते हैं। तो जो H2O है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर जाता है और बेस की तरह भी। एग्जांपल देखते हैं, अगर हम वाटर के अंदर कोई बेस डिसॉल्व करें जैसे NH3, तो बेस तो हो गया वो स्ट्रॉन्ग, पर जो वाटर है उसको कंपल्शन है कि वो एसिड की तरह बिहेव करे। तो जो NH3 है उसको H पॉजिटिव देगा कौन, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ बनेगा NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। और फिर दूसरी बात, H2O के अंदर अगर हम कोई एसिड डिसॉल्व करें जैसे HCl ले लें, तो HCl यहाँ एसिड हो गया, तो H2O को कंपल्शन है कि अब वो बेस की तरह बिहेव करे। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, H2O से मिल जाएगा H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस तरह से कंपाउंड हो गया वाटर, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर गया एज एम्फोट्रिक कंपाउंड। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर प्रीवियस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें से पहला है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली एसिड और बेस को यूज़ करने के लिए होता है, मतलब कि पता लगाने के लिए, पर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। बल्कि आर्हेनियस में क्या था, सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे। और इस कॉन्सेप्ट में यानी कि ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में जो डेफिनेशन है एसिड और बेस की, वो डिपेंड नहीं करती
वाटर या फिर किसी सॉल्वेंट पर। और आरएनएस में क्या था, आरएनएस कॉन्सेप्ट में जो बेस या एसिड बनते थे वो सॉल्वेंट में ही बनते थे। तीसरी चीज़ कि जो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस रिएक्शंस जो है ना वो वाटर के अंदर भी हो सकती हैं और किसी भी अदर सॉल्वेंट के अंदर हो रही हैं तो वो भी एक्सप्लेन्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना या रिलीज़ करना। बल्कि आरएनएस में ऐसा कुछ नहीं था, अदर सॉल्वेंट में लेने से जो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते थे तो वहाँ इसकी एसिड या बेस की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के ओवर आरएनएस कॉन्सेप्ट। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस कॉन्सेप्ट की, जिसमें से पहला है कि ये जो कॉन्सेप्ट है उन एसिड बेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर पाता है जिसमें प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा हो, यानी कि एसिड H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा और बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। पर ये उन एसिड बेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता जिसमें प्रोटॉन का एक्सचेंज ही ना हो रहा हो, पर फिर भी वो कंपाउंड एसिडिक या बेसिक होते हैं। जैसे कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, वो एसिडिक भी हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, वो एम्फोटरिक कंपाउंड है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो पाते। दूसरा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, वो उन एसिड बेस रिएक्शंस में आता है जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, यानी कि हम वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं ना H पॉजिटिव के लिए या OH नेगेटिव के लिए, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये वाला कॉन्सेप्ट उन एसिड बेस रिएक्शंस के लिए जो किसी सॉल्वेंट की एब्सेंस में हो रही हो। यानी कि हमें कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिएगा ही, चाहे वो वाटर हो चाहे कोई अदर सॉल्वेंट हो। पर विदाउट सॉल्वेंट जो एसिड बेस रिएक्शंस हो जाती हैं डायरेक्ट सॉल्ट बनाने के लिए, उसको ये भी कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी 2। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा आरएनएस कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने समझा ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।